Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So we were solving exercise number 8.1 of your quadrilateral chapter, है ना? दो क्वेश्चंस बचे हुए थे एंड दोनों ही क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं. ध्यान से देखना है हमको. इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं आज, है ना? चलो स्टार्ट रीडिंग. क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है सबको? दिख रहा है? क्लियर है सबको? विजिबल है? इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ देयर आर टू ट्रायंगल्स गिवन बेसिकली. पहला ट्रायंगल है एबीसी. दिखा सबको? दिखा? अच्छा, ब्लू पे ब्लू ना दिखते हैं, क्या पता है, लोग कलर चेंज कर देते हैं. ट्रायंगल एबीसी दिखा? ठीक है जी. एंड द अनदर ट्रायंगल इज ट्रायंगल डीईएफ. वो भी दिखा? बोलो बच्चे, दिखा वो भी? ठीक है. ये दो ट्रायंगल हैं बेसिकली. मतलब कहानी तो इन दो ट्रायंगल्स की है. अब बाकी जो भी चल रहा है वो इनके इर्द गिर्द चल रहा है ना. इन दो ट्रायंगल्स में कोई प्रॉब्लम? पानी पीना है किसी को? रिलैक्स्ड? ठीक है. हाँ, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीईएफ, दो ट्रायंगल्स हैं. इनमें क्या क्या चीजें गिवन है कि ए बी इक्वल टू है डीई. वेयर इज ए बी? ये ए बी इक्वल टू डीई, यानी एक साइड तो एक साइड के इक्वल गिवन है. दूसरा सुनो, ए बी पैरेलल डीई भी गिवन है. ए बी पैरेलल डीबी, मतलब ए बी जो है डीई के इक्वल तो है, पैरेलल भी है. अगर मैं इसको आगे पीछे ऐसे कंटिन्यू करूं तो ये कभी मिलेंगी नहीं. ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं, इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है. आगे सुनते हैं इसकी बात. BC इक्वल टू EF. BC का है? ये वाली साइड इक्वल है किसके? EF. साथ में पैरेलल भी है. BC इक्वल भी है EF के और BC पैरेलल भी है. यानी कि BC को भी अगर मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं दोनों साइड से और EF को आगे बढ़ाऊं तो ये दोनों भी नहीं मिलने वाले. ठीक है. तो दो साइड्स की इंफॉर्मेशन है, तीसरी साइड की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. तीसरी साइड कौन सी बची? AC बची. और इधर कौन सी बची? DF. ना तो इनकी इक्वालिटी की इंफॉर्मेशन है हमारे पास और ना ही इनकी पैरेलल होने की इंफॉर्मेशन है. बट हम कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल की दो साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं तो तीसरी को वाला कौन रोकेगा? वो भी पैरेलल और इक्वल होगी ही होगी, है ना. एक्चुअली वो चीज हमको प्रूव करनी है. देखो जी, तीसरी साइड कौन सी है? AC है और DF है, तो AC इक्वल्स टू DF प्रूव करना है. वो तीसरी साइड के लिए हमको प्रूव करवा रहा है. दो साइड की इंफॉर्मेशन खुद ने दे दी और तीसरी साइड की इंफॉर्मेशन प्रूव कर दी. ठीक है, ये सब गिवन है. उसके बाद इन्होंने क्या किया? दोनों ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को आपस में जोड़ लिया. यानी A को किससे जोड़ लिया? D से. B को किससे जोड़ लिया? E से. और C को किससे जोड़ लिया? F से. वर्टिसेस A, B and C आर जॉइंट टू वर्टिसेस D, E and F रेस्पेक्टिवली. उस ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस है, इस ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस है, तीनों वर्टिसेस को तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर लिया. कोई दिक्कत? ऐसा करने से अब आपको क्या क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल ABED. वेयर इज ABED? ABED दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? ये क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड्स का फिगर है. ये एक पैरेललोग्राम है. क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है. सेकंड, BEFC भी पैरेललोग्राम है. BEFC ये भी एक पैरेललोग्राम है. ऐसा भी हमको प्रूव करना है. ऐसा भी हमको प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है. ठीक है. उसके बाद AD पैरेलल CF. AD का है साहब? ये रहा AD और ये रहा CF. ये AD और CF पैरेलल है, इसको भी प्रूव करना है. और ये दोनों इक्वल है, इसको भी प्रूव करना है. AD इक्वल टू CF. चौथी चीज, ACFD भी पैरेललोग्राम है. अब ये कहां है? ACFD ये भी पैरेललोग्राम है, इसको भी प्रूव करना है. पांचवी चीज, AC इक्वल टू DF ये भी प्रूव करना है साहब. AC इक्वल टू DF ये भी प्रूव करना है. और ट्राइंगल ABC फाइनली जिन दो ट्राइंगल की बात हो रही है वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, भी प्रूव करना है. तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए अगर अपन तीन साइड्स को तीन साइड्स के बराबर करें तो दो साइड्स के बराबर हैं, वो तो खुद नहीं दे रखी है. और तीसरी साइड हम यहां से इक्वल कर ही रहे हैं, कर रहे हैं ना. तीसरी साइड ये AC इक्वल टू DEF. तो तीनों साइड जब तीनों साइड के इक्वल हो जाएंगी तो छठा पॉइंट तो आसानी से प्रूव हो जाएगा, क्योंकि दो साइड्स तो उन्होंने इक्वल दे रखी है. तीसरी हम करेंगे. फिफ्थ पॉइंट अगर हमको उसने करने के लिए दिया है तो हम कैसे भी करके करेंगे उसको. ठीक है, क्लियर है? बनाओ फिगर. फिगर बनाइए. जरूरी नहीं है कि आप ये डॉटेड लाइन में बनाओ, आप चाहो तो फुल लाइन में भी बना सकते हो. ठीक है. ये जो ज्वाइनिंग हुई है ना A की D से, B की E से और C की F से, ये आप जरूरी नहीं है
की डॉटेड लाइन में बनाओ। अच्छा, किसी को अगर फिगर समझ में नहीं आ रहा हो तो देखो ऐसे माइंडसेट रखो, उससे अच्छे से समझ आएगा। आपको दो ट्राइंगल बनाने हैं, पहला ऐसा, उसके आगे दूसरा ऐसा, ऐसा लगे कि दोनों ट्राइंगल लाइन में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं अपने नंबर आने का, क्यू में खड़े हैं। ठीक है, दो दो ट्राइंगल हो गए। फिर इसका ये वाला छोर इससे मिला दो, ये वाला छोर इससे मिला दो, और ये वाला छोर इससे मिला दो। सॉरी, थोड़ा मिला नहीं वो। ठीक है, इस तरह का ही फिगर है, बना लिया। ठीक, आ जाते हैं अपने फिगर पे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, काफी और बड़ा करूं? और बड़ा करूंगे? काफी है। ठीक है, तो फिगर बन गया। तो सबसे पहले अपन गिवन पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। स्टार्ट राइटिंग। गिवन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी अपने को क्या क्या गिवन है कि ए बी इक्वल टू वो है, ये मतलब दो साइड्स की इक्वालिटी और पैरेलल होने की कंडीशन गिवन है ना। तो अपन गिवन पॉइंट में डालते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड दूसरा कौन सा है बेटा? दूसरा बोलो, डी एफ। पहली चीज अपने को क्या गिवन है कि ए बी इक्वल टू डीई, एंड साथ में पैरेलल वाली चीज इसी के साथ में लिख दो कि ए बी पैरेलल भी है किसके? डीई के। सेकेंड चीज, बीसी इक्वल टू ई एफ एंड बीसी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, और तीसरी कोई चीज गिवन नहीं है, फिर वो ज्वाइन वॉइन कर दिया, वो सब हम ना भी लिखें गिवन पॉइंट्स में तो चलेगा, वो फिगर से शो हो रहा है ना कि ये सब ज्वाइन हो रहे हैं। भाई इसके ट्राइंगल के एबीसी के तीनों वर्टिसेस ए बी और सी उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस डी ई एफ से ज्वाइन किए गए, तो दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ गिवन पॉइंट्स, है ना। वो अपन ने फिगर में शो कर दिया है। टू प्रूव में आप लाइन से सारे टू प्रूव लिख दीजिए। बोलो पहला क्या है? ए बी ई डी, quadrilateral ABED is a quadrilateral ABED is a parallelogram, is a parallelogram. Second, BEFC आपको पूरा लिखना है, quadrilateral है ना, is a parallelogram. Third, AD is parallel to CF or equal to CF है ना, and AD is equal to CF. Fourth point, quadrilateral AC FE है ना, FD is a parallelogram. Fifth one, AC is equals to DF, और लास्ट में ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी, छठा पॉइंट, राइट। ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF. हो गया नोट डाउन? देखो बच्चों, चीजों पे अगर अपन एनालाइज करें, चीजों को एनालाइज करें, तो एक दो तीन क्वाड्रिलेटरल को वो पैरेललोग्राम प्रूव करवा रहा है। फिर इसने ये 3 पॉइंट साथ में क्यों नहीं रखे? पहले दो साथ में रखे, एक को अलग रखा है, तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। फोर्थ वाला प्रूव करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जो थर्ड से मिलेगा। तो जब भी मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे सीरीज ऑफ पॉइंट्स दे दे प्रूव करने के लिए, तो वो सीरीज पूरा फॉलो करना है।
मतलब आप पहली वाली चीज प्रूव करेंगे, वो हो सकता है दूसरी को हेल्प करे, दूसरी तीसरी को करे, तीसरी चौथी को, चौथी पांचवी को, और पांचवी और छठी से तो मुझे साफ साफ हिंट मिल ही रहा है कि वो दो साइड तो इक्वल थी ही सही, ये इसके और ये इसके, तीसरी साइड ही तो करनी थी, वो जैसे ही पांचवें पॉइंट में इक्वल होंगी तो ये तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये हिंट तो वैसे भी मुझे मिल ही रहा है कि पांचवी पॉइंट से छठा प्रूव होगा। तो एक हिंट ले लेना है कि हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसा नहीं कि सर मैं पहले इसको प्रूव कर दूं, ना कर ही नहीं पाओगे, या फिर मैं सर पहले इसको प्रूव कर दूं, ना कर ही नहीं पाओगे। समझ गए? ठीक है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं आपको, ठीक है? शायद मैंने आपको पहले भी लिखवाए हैं, बट इस क्वेश्चन में उन पॉइंट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। शायद मैंने लिखवाए जितना मुझे याद आ रहा है। मुझे बताओ, एक पैरेललोग्राम होता है एबीसीडी, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक पैरेललोग्राम होता है एबीसीडी, उसमें आमने सामने की जो साइड्स होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, एक तो ए बी इक्वल टू सी डी या डी सी लिख दो, एक ही फ्लो में रीड करें तो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। दूसरी आमने सामने की साइड ए डी इज इक्वल्स टू डी सी। अच्छा, आमने सामने की साइड्स पैरेलल भी होती हैं क्या? कौन कौन सी? ए बी पैरेलल टू डी सी, और चौथा पॉइंट बोलो क्या हो जाएगा, ये आमने सामने की ए डी पैरेलल टू डी सी। यहां तक कोई डाउट? डी सी ओके, यहां तो कोई डाउट? तो अगर आपको गिवन है कि देयर इज ए पैरेललोग्राम, तो आप ये चार बातें कह सकते हो कि सर ये चार बातें सच होंगी अगर वो पैरेललोग्राम है तो। अब बात करते हैं कि सर उसको पैरेललोग्राम बनाना है तो क्या चारों की चारों बातें चाहिए? नहीं चाहिए, केवल दो बातें काफी होती है, और वो दो बातें कोई सी भी हो। इन चारों में से केवल दो बातें प्रूव कर सकती हैं कि वो पैरेललोग्राम है, चाहे से फिर हमको ये दो मिल जाए, चाहे से फिर हमको ये दो मिल जाए, चाहे से ये दो मिल जाए, चाहे दोनों पैरेलल वाली मिल जाए, चाहे दोनों इक्वालिटी वाली मिल जाए, चाहे से एक पैरेलल एक इक्वालिटी वाली मिल जाए। आमने सामने की साइड्स के बारे में जो नॉलेज है उसकी अपने को कोई सी भी दो नॉलेज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, उससे मैं सीधे लिख सकता हूं। जैसे मान लो मुझे ये दो चीजें मिल गई तो मैं सीधे इन दोनों से इंप्लाई करके लिख दूंगा एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। जैसे सपोज करो मुझे, हाँ आप ड्रॉ करो, दो लाइंस ऐसे पैरेलल ड्रॉ करो, आप ऐसा फिगर बना ही नहीं पाओगे जो पैरेललोग्राम ना बने। समझ रहे हो? इन चारों में से कोई भी दो बातों को आप मानोगे ना तो फिगर ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम बनेगा। समझ में आई बात? ठीक है ना? और पैरेललोग्राम की मेन प्रॉपर्टी यही थी कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, इक्वल तो सेकेंडरी प्रॉपर्टी थी। तो जब अपन कह रहे हैं सर दो साइड्स पैरेलल तो पैरेललोग्राम बनना ही है, और इक्वल बनाएंगे तो भी बनना ही है, और एक पैरेलल एक इक्वल बनाएंगे तो भी बनना ही है। कई बार क्या होता है कि ए बी इक्वल टू डीसी गिवन है, और ए बी ही पैरेलल टू डीसी गिवन है। बच्चा कहता है सर ए बी और डीसी के बारे में ये दो इंफॉर्मेशन, इन दोनों के बारे में तो कुछ बताया नहीं आपने, तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आप दो आमने सामने की साइड्स को पैरेलल और इक्वल बनाएं तो बची हुई दो साइड्स ऑटोमेटिकली पैरेलल और इक्वल बनेंगी। ये चीज शायद अपन ने पहले भी डिस्कस करी थी। तो दूसरे पेयर की अगर इंफॉर्मेशन हो ही ना, केवल एक ही पेयर की इंफॉर्मेशन हो, लेकिन दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इक्वालिटी की भी होनी चाहिए और पैरेलल, तो उससे भी हम क्या कह सकते हैं कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 बार पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो ये इंफॉर्मेशन जो अभी मैंने आपको दी बहुत क्रिटिकल है, इसी से वो प्रूव होगा कि ये पैरेललोग्राम है। क्या आमने सामने की साइड्स में से कोई सा भी पेयर पकड़ना है, दो इंफॉर्मेशन चाहिए, या तो इक्वालिटी की मिल जाए या फिर पैरेलल, चाहे से सेम पेयर की पैरेलल और इक्वालिटी मिल जाए, चाहे से इस पेयर की पैरेलल और इक्वालिटी मिल जाए, चाहे से इस पेयर की पैरेलल की मिल जाए, इस पेयर की इक्वालिटी की मिल जाए, चाहे से इस पेयर की पैरेलल की और इस पेयर की इक्वालिटी की मिल जाए, कोई से भी दो इंफॉर्मेशन चाहिए, उससे प्रूव हो जाएगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। क्लियर है? ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करके कहीं लिखें तो बेहतर होगा। ये चीज पहले बताई हुई है क्या आपको? नोट डाउन करके लिखो बेटा। कहां लिखोगे वो आप थोड़ा सा देखो, ऊपर नोट डाउन करके लिख लो कि ये पहले तो पैरेललोग्राम बना लो, चाहे से अभी रफली लिख लो फिर बाद में सेटल कर लेना, है ना। एक पैरेललोग्राम बना लो और लिखिए बेटा, लिखिए। मेरे को थोड़ा ध्यान आ रहा है, लिखवाई तो थी मैंने। अच्छा, पैरेललोग्राम के गिवन इंफॉर्मेशन में लिखी तो उधर ही लिख दो, फिर उधर ही लिख दो पैरेललोग्राम की, जहां पे इंट्रोडक्शन दिया है ना, जहां पे अपन ने ये चार बातें लिखी हैं, चेक करो। पैरेललोग्राम का इंट्रोडक्शन में अपन ने जहां पे चार बातें लिखी हैं, देखो गायत्री, पैरेललोग्राम के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, फिर से मत करो।
पैरेललोग्राम, और भी पीछे चलो, सबसे पहला पैरेललोग्राम ही पढ़ाया था। ये चार बातें लिखी हुई है, उसके नीचे ही एक नोट डाउन करके नोट डाल के लिख लो। उसके नीचे लिखना, मेरे नीचे यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं सामने लिख रहा हूं। नोट डाल के लिख लो कि एनी टू पॉइंट्स, और इस नोट को अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। एनी टू पॉइंट्स आउट ऑफ दीज फोर, एनी टू पॉइंट्स आउट ऑफ these four points are sufficient, यानी काफी हैं, are sufficient to prove the quadrilateral ABCD, to prove the quadrilateral ABCD a parallelogram। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को एक पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए इन चार में से कोई से भी एनी टू पॉइंट्स सफिशिएंट हैं। जरूरी नहीं कि चारों मिलेंगे तो ही पैरेललोग्राम बनेगा। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। सफिशिएंट टू प्रूव द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ए पैरेललोग्राम। अब चलें क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन करने में मजा आएगा। कर दूं डिलीट जल्दी, उसी के नीचे नोट डाउन करके लिख लो आप, है ना। लेकिन पैरेललोग्राम गिवन है तो उससे तो चार रिजल्ट निकल सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर मैं तो दो ही निकालूंगा। पैरेललोग्राम गिवन है तो रिजल्ट कितने निकाल सकते हैं? चार। भाई ये वाला पैरेलल, ये वाला इक्वल, ये वाला पैरेलल, ये वाला इक्वल। लेकिन पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो दो ही काफी है। दोनों बातों में डिफरेंस है ना। ठीक है जी, चलते हैं अब हम उस क्वेश्चन की तरफ। तो हमको पहला पॉइंट है ए बी ई डी को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ए बी ई डी को क्या प्रूव करना है बच्चों? पैरेललोग्राम प्रूव करना है। मुझे बताओ, ए बी और डीई इक्वल गिवन है और ए बी और डीई पैरेलल भी गिवन है। दो पॉइंट्स मिल गए। भाई ए बी ई डी के चार पॉइंट्स कौन से बनाते हैं आप सोचो। आपके नजर केवल ए बी ई डी पे होनी चाहिए, अगल बगल की चीजों को नजरअंदाज करिए। तो ए बी ई डी को पैरेललोग्राम अगर ये होता तो चार चीजें कौन सी मिलती? एक तो मिलता ए बी इक्वल टू डीई, सेकेंड पॉइंट बोलो ए बी पैरेलल टू डीई, तीसरा पॉइंट बोलो इन दोनों को ले लो ए डी इक्वल टू डीई, और चौथा पॉइंट बोलो ए डी पैरेलल टू बीई। अब इन चार में से कोई भी दो सफिशिएंट है ना इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। तो देखो कौन कौन सा है हमारे पास। ए बी इक्वल टू डीई है दूसरा, तो ये दो पॉइंट है ना हमारे पास। हमको इन दो साइड्स की नॉलेज है, फिर चाहे से इन दोनों साइड्स की कुछ भी नॉलेज ना हो तो चलेगा इन दोनों की, लेकिन मेरे पास दो नॉलेज है कि ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो ये प्रूव हो जाएगा कि एक पैरेललोग्राम है। शुरू की दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से ही चलो करो, करते जाओ साथ के साथ। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो। ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो सोचते ही रहो फिर। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 को प्रूव कर रहे हैं हम। इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल उठाया हमने शुरुआत में? नाम ए बी ई डी। पहला पॉइंट क्या गिवन है कि ए बी इक्वल टू डीई, डीई है ना। एंड दूसरा पॉइंट क्या गिवन है कि ए बी पैरेलल है डीई, और दोनों के लिए कॉमन पॉइंट डाल दो कि दोनों ही चीजें गिवन है। तो दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गई। सो बस सीधे लिख देंगे, सो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एबीईडी इज ए पैरेललोग्राम। हो गया प्रूफ। इजी, इजी है ना यहां तक? तो केवल तब जब हमको ये बात पता हो कि दो चीजें जरूरी होती काफी होती हैं। नहीं पता हो तो फिर सोचते ही रहो, है ना। तो नॉलेज को पूरा लेना है अच्छे से। सेकंड चलते हैं, अब सेकंड में भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा। सेकंड पैरेललोग्राम की क्वाड्रिलेटरल की तरफ नजर होनी चाहिए। बीईएफसी, बी ई एफ सी दिखाई दिया, नजरें बीईएफसी पर दिखाई दिया। इसमें से भी चार पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? एक तो होगा बीसी इक्वल टू ईएफ और बीसी पैरेलल टू ईएफ। तीसरा बीई इक्वल टू सीएफ या एफसी और बीई पैरेलल टू सीएफ। तो इसमें से मेरे पास चार में से दो इंफॉर्मेशन है। एक तो है बीसी इक्वल टू ईएफ और यही चीज पैरेलल भी है बीसी पैरेलल टू ईएफ। मिल गई इसमें भी दो इंफॉर्मेशन। प्रूव हो गया ये भी पैरेललोग्राम है। जल्दी खत्म करो। इन क्वाड्रिलेटरल
बोलना जरा, क्या नाम है? DEFC। BC इक्वल्स टू EF एंड BC पैरेलल टू EF, है ना? दोनों पॉइंट्स हैं गिवन। सो क्या लिखोगे? सो क्वाड्रिलेटरल BEFC इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा, उसके आगे प्रूव्ड तो लिखा नहीं, ये प्रूव्ड हो चुका है तो लिख दो प्रूव्ड। सो क्वाड्रिलेटरल BC क्वाड्रिलेटरल BEFC इज ए पैरेललोग्राम। सेकेंड पॉइंट भी हो गया प्रूव्ड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी हो गया प्रूव। ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब ऑब्वियसली पहले और दूसरे पॉइंट तीसरे को मदद करेंगे। तीसरा क्या कहता है कि AD को पैरेलल करना है CF के। कहां है AD को पैरेलल करना है किसके, और फिर इक्वल भी करना है। तो इन दोनों को पैरेलल और इक्वल करने के लिए इस चीज का पैरेललोग्राम साबित होना जरूरी है। ये क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम साबित होना जरूरी है। अगर कैसे भी करके इसको पैरेललोग्राम साबित कर दें तो आमने सामने की साइड्स इक्वल भी हो जाएंगी और पैरेलल भी हो जाएंगी। वेरी गुड। सुनो, सही बोला बिल्कुल शिकी ने। या फिर ऐसे भी देख सकते हो। हाँ, क्या कहा आपने? क्या? AC और DF को तो ले नहीं सकते, वो तो प्रूव करना है उसको तो नहीं। आप AD और CF को इसमें प्रूव करना है, AD और CF को इसमें प्रूव करना है, और AC और DF को उसके अगले में प्रूव करना है। तो ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स तो आप ले ही नहीं सकते। ठीक है, अब सुनिए, आपने अभी अभी ये प्रूव किया है कि ये पैरेललोग्राम है, यस और नो। तो एक बार पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो चाहे से उसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपने वो चार में से वो पॉइंट उठाया था नहीं उठाया था, लेकिन अब पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद तो वो चार पॉइंट भी आंसर है। तो आपने AD पैरेलल BE नहीं उठाया था और इक्वल भी नहीं उठाया था, लेकिन पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद तो अब AD पैरेलल BE और AD इक्वल टू BE है या नहीं है? AD पैरेलल BE है, साथ में AD इक्वल टू क्या है? BE है। कोई डाउट? ये इस पैरेललोग्राम की बदौलत हमको ये पॉइंट मिला। सेकंड पैरेललोग्राम BEFC से भी कुछ पॉइंट मिलेगा। देखो, BEFC को मैं हाईलाइट करता हूं। 1 सेकेंड, कौन कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ जी सर, अभी मैं क्लास में हूँ, बात करता हूँ थोड़ी देर। हाँ, तो BEFC इज अगेन a parallelogram. Where is BEFC? BEFC दिख रहा है? ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये पैरेललोग्राम है, राइट? तो प्रूव कर दिया है तो इसके आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल प्रूव हो गई ना। तो कौन से इसकी आमने सामने की साइड्स कौन कौन है? एक तो है CF और एक है BE। तो CF पैरेलल BE लिख सकता हूं, साथ में इक्वल भी होंगी, CF इक्वल टू BE लिख सकता हूं। बोलो सौम्या। अब AD भी BE के पैरेलल है और CF भी BE के पैरेलल है, तो AD और CF आपस में पैरेलल होंगी। अच्छा, AD भी BE के इक्वल है और CF भी BE के इक्वल है, तो AD और CF आपस में इक्वल भी होंगी। अगर दो साइड्स किसी तीसरी साइड के पैरेलल हैं तो वो दोनों साइड भी आपस में पैरेलल होंगी, और दो साइड्स किसी तीसरी साइड के इक्वल हैं, बराबरी में, लेंथ वाइज भी बराबर हैं, तो वो दोनों आपस में भी इक्वल होंगी। होंगी या नहीं होंगी? मैंने कहा मेरे पास 3 पेन है, इस पेन की लंबाई 10 सेंटीमीटर, इस पेन की लंबाई 10 सेंट, मतलब इस पेन की लंबाई इस पेन के बराबर है, और इस पेन की लंबाई कुछ तीसरे पेन के लंबाई के बारे में बराबर है, तो फिर वो दोनों पेन की लंबाई भी बराबर हुई ना। और सिमिलरली पैरेलल भी वही चलेगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है? कभी टकराएंगी नहीं। मान लो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन किसी तीसरे लाइन के पैरेलल है,
तो ये इससे नहीं टकराएगी, ये इससे नहीं टकराएगी, तो वो भी इससे नहीं टकराएगी, तो पहली भी तीसरी से पैरेलल हो जाएगी। वही पॉइंट हमने यहाँ पे पकड़ा कि यार एडी बीई के पैरेलल है और सीएफ भी बी के पैरेलल है, बीई मान लो कॉमन है, तो एडी और सीएफ भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये यहाँ पे प्रूव करना है। और एडी बीई के इक्वल है, सीएफ बीई के इक्वल है, तो बीई बी वापस कट गए एक तरीके से, तो एडी और सीएफ इक्वल भी प्रूव हो जाएंगे। तो ये दो पॉइंट कहां से निकालेंगे, इसमें से और इसमें से, यानी पहले दो पॉइंट आर हेल्पिंग द थर्ड पॉइंट। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर थर्ड के लिए। नाउ वी हैव हमने प्रूव कर दिया। पहला पॉइंट क्या प्रूव किया, ए बी ई डी इज ए, ईडी है ना, इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव कर दिया बेटा, लिखो प्रूव्ड अबव। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड कौन सी पकड़नी है अपने को, बीई और एडी, है ना। तो हम लिखेंगे सो एडी पैरेलल बीई होगी क्या, एडी पैरेलल बीई होगी। इसको हम डाल दो आप इक्वेशन नंबर 1 या पॉइंट इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। और एडी एंड एडी इक्वल भी होगी बीई के, इसको डाल दो इक्वेशन 2। और दोनों ही चीजों का रीजन क्या डालेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ऑपोजिट साइड्स लिख के भी छोड़ दोगे तो ठीक है, क्योंकि ऊपर लिख दिया ना आपने इट इज ए पैरेललोग्राम। समझ गए यहां तक। अब उठाते हैं, अगेन वी हैव दूसरा पॉइंट उठाओ। दूसरे पॉइंट में किसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, नाम बोलो, पी ई एफ सी, सही है, इज ए पैरेललोग्राम। ये भी प्रूव कर चुके हैं अपन, प्रूव्ड अबव में डालो। यहां से भी हम क्या करेंगे, आमने सामने की साइड पैरेलल और इक्वल करेंगे। तो यहां से आमने सामने की साइड कौन सी लेंगे अपन, बीई लेंगे एक तो, और दूसरी कौन सी लेंगे, एफ सी या सी एफ। तो क्या लिख सकता हूं मैं, बीई, या फिर बीई को आरएचएस में लिखो, क्योंकि इधर भी मैंने बीई को आरएचएस में लिखा है ना। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे तो खुद को भी अच्छे से समझ में आएगा और चेक करने वाले को भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इधर लिख लो सी एफ, और पहले उधर पैरेलल वाला पॉइंट लिखा है तो इधर भी पहले पैरेलल वाला पॉइंट लिखो, पैरेलल टू बीई, इक्वेशन नंबर थर्ड। और सी एफ जो होगा इक्वल भी होगा बीई के, इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, और दोनों ही पॉइंट्स का रीजन क्या रहेगा बच्चे, अपोजिट, क्या, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। हालांकि हमने यहाँ पे मार्क कर दिया ये पैरेललोग्राम है, तो फिर नीचे पैरेललोग्राम ना भी लिखो तो चलो। ठीक है, कोई डाउट यहां तक। ठीक है, अब ये दोनों पैरेललोग्राम प्रूव हो गए। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 से क्या मिला, ध्यान से देखना। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 दोनों एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे रही है आपको। इक्वेशन 1 कहती है एडी पैरेलल बीई, इक्वेशन थर्ड कहती है सीएफ पैरेलल बीई। भाई एडी भी बीई के पैरेलल है और सीएफ भी बीई के पैरेलल है, तो फिर एडी भी सीएफ के पैरेलल होगी। अच्छा, दोनों इक्वेशंस पैरेलल के लिए तो रिजल्ट भी पैरेलल का ही मिलेगा। और फिर जब ये दोनों इक्वेशन इक्वालिटी की लोगे तो रिजल्ट भी इक्वालिटी का ही मिलेगा। ठीक है जी। तो एडी पैरेलल बीई, सीएफ पैरेलल बीई, दोनों के रिजल्ट से आएगा कि एडी पैरेलल सीएफ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट एडी पैरेलल सीएफ। सॉरी, we get AD parallel CF, and from equation 2 and 4 उससे क्या मिलेगा, AD इक्वल टू CF, राइट। क्योंकि इक्वेशन 2 एंड 4 में वापस RHS बराबर हैं, BE बट इक्वालिटी की बात हो रही है, तो फिर रिजल्ट भी क्या मिलेगा, AD इक्वल टू
CF। तो इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ से क्या मिला, AD इक्वल टू CF। यहां तक हो गया। तो अब इस पैरेललोग्राम में आमने सामने की दो साइड्स पैरेलल और इक्वल आ गई, तो ये पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो कौन से क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना था, नहीं यही प्रूव करना था, जब प्रूव यही करना था, प्रूव यही करना था, तो कर दो प्रूव्ड, उसके आगे भी लिख दो प्रूव्ड। अगले वाले पॉइंट में पैरेललोग्राम प्रूव करना, क्या क्या कह रहे हो बेटा, अगले वाले पॉइंट में प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है शायद, है ना, क्वाड्रिलेटरल ACFD। अब हो ही गया, हो ही गया ना, आमने सामने की ये पैरेलल और ये इक्वल हो गई, तो ये पैरेललोग्राम हो ही गया ना। तो तीसरे पॉइंट के गिवन प्रूव्ड अब लिख के इसको खत्म करो, हो गया यहां तक। फोर्थ पॉइंट में आ जाओ, कौन से क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना है, लिख देता हूं मैं, इन क्वाड्रिलेटरल ACFD ACFD। सबसे पहले AD पैरेलल CF, ठीक है, एंड AD इक्वल टू CF। तो दो पॉइंट्स मिल गए, रीजन क्या डालोगे, प्रूव्ड अबव, गिवन नहीं है यहाँ ना, प्रूव किए, प्रूव्ड अबव, सो क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम, सो quadrilateral ACFD इसे पैरेललोग्राम। और एक बार जो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, तो पांचवा पॉइंट भी प्रूव हो गया, ध्यान से इसको तो लिख दो प्रूव, पांचवा इससे प्रूव हो गया। क्यों, अब किसको पैरेललोग्राम प्रूव करके बैठे हो आप, ACFD को पैरेललोग्राम प्रूव करके बैठे हो भाई, ACFD, ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ये पैरेललोग्राम प्रूव इन दोनों साइड्स की मदद से हुआ, लेकिन एक बार ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, तो अब तो ये दोनों साइड्स भी पैरेलल हैं। समझ रहे हो इस चीज का मतलब मैं क्या कह रहा हूं भाई, देखो एक क्लास है, एक क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं, सो मान लो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से मान लो कि 4 बच्चे अच्छा रिजल्ट लाते हैं, तो उसकी वजह से कहने में क्या आता है, क्लास का अच्छा रिजल्ट आया। आया किसकी वजह से, 6 लोग फिर फोकट में ही कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो गए, समझ गए। अब इसको पैरेललोग्राम प्रूव किसने किया, बेचारी इन दोनों ने, पूरी मेहनत किन्होंने करी, AD और CF। भाई AD और CF पहले पैरेलल प्रूव हुई और फिर इक्वल प्रूव हुई, 2 पॉइंट्स चाहिए थे, 2 पॉइंट्स मिल गए, उससे ये पूरा पैरेललोग्राम क्या प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम। लेकिन एक बार ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, तो अब ये दोनों भी कहेंगे कि साहब हम भी पैरेलल हैं और हम भी इक्वल हैं, हम भी पैरेलल हैं और हम भी, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो दोनों पेयर पैरेलल और इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे कि ACFD एक पैरेललोग्राम है, तो ऑब्वियसली AC इक्वल टू DF होगा, आमने सामने की साइड से इक्वल होती है, करो खत्म। नाउ वी हैव ACFD is a parallelogram, now we have ACFD is a parallelogram, रीजन क्या डालेंगे, प्रूव्ड अबव। तो अगर ACFD एक पैरेललोग्राम है, सो इसके आमने सामने की साइड्स बराबर होंगी। कौन सी प्रूव करवा रहा है वो, आमने सामने की, AC बराबर DF करवा रहा है, AC इक्वल टू DF, प्रूव्ड लिख दो नीचे और रीजन डाल दो, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, खत्म। चलते हैं 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट पे क्या करना है, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, दो साइड्स तो इक्वल गिवन ही थी, तीसरी साइड ये ACDF हमने इक्वल प्रूव कर दी, SSS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हियर इन ट्राइंगल, 6th पॉइंट में दोनों ट्राइंगल उठा लेते हैं, बोलो किन दो ट्राइंगल को इक्वल प्रूव करवा रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा रहा है, ट्राइंगल ABC को और दूसरा DEF। हियर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, फर्स्ट ऑफ ऑल AB इक्वल टू DE गिवन है ना, और दूसरा पॉइंट गिवन कौन सा है, BC इक्वल टू EF है क्या गिवन, चेक कर सकते हो, ये दोनों पॉइंट तो है गिवन। और तीसरा पॉइंट अभी अभी हमने प्रूव कर दिया कि AC इक्वल टू DF, प्रूव्ड अबव। फ्लो चेक कर लेता हूं मैं तीनों का, देखो AB इक्वल टू DE सही है, पहला पॉइंट। दूसरा BC इक्वल टू
ई एफ, सही है दूसरा पॉइंट भी। और तीसरा ए सी इक्वल टू डी एफ। तो तीनों फ्लो में ही आ रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं मतलब ये इसकी, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर तीनों इक्वल हैं, सो बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंस रूल तो लिखना पड़ेगा कौन सा है, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ। हाँ क्या, हाँ प्रूव्ड by using SSS congruence rule, triangle ABC congruent to triangle DE। ठीक है, हो गया साक्षी। नेक्स्ट फिगर बनाओ, किसका हो गया, नेक्स्ट फिगर बनाओ। कल 2 इक्वेशंस करेंगे, फिर बाकी बच्चों का लॉस होगा। अगली एक्सरसाइज कल से शुरू। हाँ मतलब एक क्वेश्चन ही और करेंगे, लास्ट वाला। सबका नोट डाउन हो गया तो मैं डिलीट कर दूं? ठीक, ठीक है, आपका नोट डाउन हो गया था। ओके, so let us proceed towards the last question of the exercise। कहाँ गया, अरे मिड पॉइंट थ्योरम पे आ गए, बहुत आगे आ गए। पेज नंबर बताएगा कोई? हाँ 147, ये वाला, ठीक है। कुछ ज्यादा ही जूम आउट हो गया ये, ठीक है भाई। लेट अस रीड द क्वेश्चन। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम सब समझते हो क्या होता है, क्या पैरेलल हो और दूसरा नॉन पैरेलल हो, उसके साथ नेसेसरी कंडीशन है। ऐसा नहीं कि दूसरा का सर पता नहीं है, पता नहीं है तो भी वो ट्रेपेजियम नहीं है, क्योंकि क्या पता हो जाए फिर तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो 100% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक पेयर पैरेलल एंड एक पेयर नॉन पैरेलल, ठीक है जी। इन विच ए बी पैरेलल सी डी, तो एक पेयर पैरेलल कौन सा है, पहले तो ABCD को हाईलाइट कर देता हूं, जो ट्रेपेजियम है, ये है ट्रेपेजियम, दिख रहा है। इसको हिंदी में कहते हैं समलम चतुर्भुज, सुना है कभी, सुना है, अभी तो सुना, इससे पहले नहीं सुना, ठीक है। ABCD, तो ट्रेपेजियम इन विच एक पेयर पैरेलल चाहिए ना, तो AB और CD ये वाला पेयर पैरेलल हो गया, और ये वाला पेयर नॉन पैरेलल है, ठीक है ना। दिख भी रहा है कि ये दोनों आगे चल के मिल जाएंगे, और ये वाला पेयर कितना भी दूर इसको फैलाओ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। आगे एक इंफॉर्मेशन और दे दी इसने, AD इज इक्वल्स टू BC। अब सुनो, एक पेयर तो पैरेलल है, और जो नॉन पैरेलल पेयर है अगर वो इक्वल हो जाए, बात में दम तो है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। एक पेयर पैरेलल दैट मीन्स एक नोट यहां पे बनता है कि अगर पेयर पैरेलल और इक्वल का पॉइंट है, अगर पैरेलल और इक्वल का पॉइंट है तो सेम पेयर होना चाहिए, बिकॉज अगेन वो ट्रेपेजियम भी बन सकता है, क्योंकि ये BC की डायरेक्शन ये है। अगर BC की डायरेक्शन यूं हो और फिर वो इक्वल हो तब तो वो पैरेललोग्राम बनेगा, लेकिन BC की डायरेक्शन यूं है, तो हम ये केस लिखेंगे, यानी कि उस नोट में भी हमको लिखना पड़ेगा कि अगर हम पैरेलल और इक्वालिटी की कंडीशंस ले रहे हैं
तो हमको वो दोनों कंडीशन सेम पेयर की लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पैरेलल की कंडीशन तो इस पेयर की ले ली और इक्वालिटी की कंडीशन उस पेयर की ले ली। समझ में आई बात? आओ चलो वापस चलो, उस पे क्या लिखा था लास्ट बताना। एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है, उसी के नीचे लिखो, मैं लिखवाता हूं बट if one point of equality, one point of parallel, one point of being parallel and one point of being equal, one point of being equal is considered, then they should be of, they both should be of, यानी दोनों पॉइंट एक ही पेयर के होने चाहिए, दे बोथ शुड बी ऑफ द सेम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। लिख लिया? अब सारी बातों को कंपाइल करते हैं एक बार। लिख लिया ये चीज? पैरेललोग्राम कैसे कैसे प्रूव होगा इस बात पे चर्चा करते हैं। अगर एक पेयर पैरेलल का और एक पॉइंट पैरेलल का और एक पॉइंट इक्वालिटी का लेंगे तो सेम पेयर का होना चाहिए, अदरवाइज वो अलग अलग हो सकता है। अलग अलग कब कब हो सकता है? मतलब देखो, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और यही दोनों साइड्स इक्वल है, पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। बात करते हैं इन दोनों साइड्स की, ये दोनों साइड पैरेलल है, ये दोनों साइड इक्वल है, प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है। अब बात करते हैं कि एक पॉइंट पैरेलल का लें और एक पॉइंट इक्वालिटी का लें, तो फिर वो क्या होना चाहिए? ये पैरेलल और इक्वालिटी का ही तो लिया भी मैंने। दूसरा केस देखो, पहला पॉइंट सुनो, ये पेयर पैरेलल, यही पेयर इक्वल, तो मैंने एक पॉइंट पैरेलल का लिया, एक पॉइंट इक्वल का लिया, लेकिन दोनों सेम का ही लिया, पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। फिर सेकंड केस लेते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाले साइड्स पैरेलल और यही वाली साइड्स इक्वल। अभी भी हमने क्या किया, एक पैरेलल पॉइंट लिया और एक इक्वालिटी पॉइंट लिया, लेकिन सेम पेयर ऑफ अपोजिट साइड लिया, इससे भी प्रूव हो जाएगा पैरेललोग्राम है। अब बात करते हैं सर, दोनों पैरेलल लो और दोनों इक्वल। अब जब आप दोनों पैरेलल और दोनों इक्वल ले रहे हो, तब आप ये वाला पेयर का पैरेलल भी ले सकते हो और इस वाले पेयर का इक्वल भी ले सकते हो, या फिर इस वाले पेयर का पैरेलल भी ले सकते हो और इस वाले पेयर का इक्वल भी ले सकते हो। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको दो पेयर कंसीडर करने हैं, अगर आपको दो पेयर कंसीडर करने हैं, तो फिर दोनों पेयर या तो पैरेलल कंसीडर करो या इक्वल कंसीडर करो। अगर आप अलग अलग कंसीडर कर रहे हो, एक पैरेलल वाली बात ले रहे हो और एक इक्वालिटी की बात ले रहे हो, तो फिर वो सेम पेयर की होनी चाहिए, या तो इन दोनों की ले लो या इन दोनों की। कोई डाउट है? बोलो, किसी को कोई डाउट हो? फिर से रिवाइज करवाना है क्या? चलो एक इलस्ट्रेशन ले ही लेते हैं। लेट अस सपोज, लिखो मत, ऐसे ऐसे ही समझ लो। ABCD, मान लो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो केस नंबर 1 आप प्रूव कर दो कि AB पैरेलल है DC के, साथ में ये भी प्रूव कर दो कि AB इक्वल है DC के, इससे प्रूव हो जाएगा कि वो पैरेललोग्राम। केस नंबर 2, इन दोनों को मत करो, इन दोनों को कर दो, AD पैरेलल है BC के एंड AD पैरेलल है और AD इक्वल है BC। यानी कि आपने एक पॉइंट पैरेलल का और एक पॉइंट इक्वालिटी का लिया, तो फिर सेम पेयर का लेना पड़ेगा। ABDC लिया तो इधर भी ABDC लेना पड़ेगा, और ADBC लिया तो इधर भी ADBC लेना पड़ेगा। अब आप चाहो कि नहीं सर, मैं तो एक पॉइंट तो ABDC का लूं और एक पॉइंट ADBC का लूं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल के साथ पैरेलल लेना पड़ेगा और इक्वल के साथ इक्वल। ऐसे नहीं कर सकता पैरेलल के साथ इक्वल ले लिया या इक्वल के साथ पैरेलल। तो तीसरा और चौथा पॉइंट कैसे, केस क्या बन सकता है जिसमें हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है? एक मिनट, तीसरा पॉइंट बन सकता है AB पैरेलल DC ले लो, साथ में दूसरा पेयर ले लो, लेकिन वो भी पैरेलल का ही होना चाहिए, AD पैरेलल BC ले लो। और चौथा केस क्या बन सकता है कि AB इक्वल टू DC ले लो और AD इक्वल टू BC ले लो। इन चारों में से कोई भी एक केस बन जाए तो प्रूव हो जाएगा कि ABCD एक पैरेललोग्राम। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में किससे प्रूव किया था?
पहले या दूसरे केस से प्रूव किया था, उसमें सेम साइड से पैरेलल आ रही थी और सेम साइड से क्या आ रही थी, इक्वल आ रही थी। तीनों जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव किए वो पहले दूसरे पॉइंट से किए, तीसरे चौथे का हमको मौका मिला नहीं उसको प्रूव करने का। क्या तो दोनों साइड पैरेलल और दोनों साइड इक्वल तो पहले दूसरे में ही है ना, सेम पेयर लिया ना, सेम पेयर लिया ना, दूसरे पेयर को सोचा ही नहीं ना अपन ने। बताओ पहले पॉइंट में आपने कैसे प्रूव किया है, बोलो बोलो आपने क्या लिखा, अभी जो क्वेश्चन किया अपन ने, अभी जो क्वेश्चन किया उसमें अपन को पहले दूसरे पॉइंट से ही प्रूव किया अपन ने कि वो पैरेललोग्राम में, तीसरे चौथे का मौका नहीं मिला, मतलब ऐसा केस कोई नहीं मिला जिसमें अपन ने दोनों पैरेलल पैरेलल लिए हो या फिर दोनों इक्वल इक्वल लिए। दोनों पैरेलल पैरेलल दोनों इक्वल इक्वल में अपन पेयर बदल भी सकते हैं, एबीडीसी के साथ एडीबीसी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दो एक पैरेलल और एक इक्वल कर रहे हो तो आप पेयर नहीं बदल सकते, फिर आप एबीडीसी और एबीडीसी रखोगे या फिर एडीबीसी और एडीबीसी रखोगे। याद रहेंगी चीजें, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे देखो एबीसीडी से ट्रिपेजियम, देखो एक पेयर तो इसने पैरेलल किया, अब फिगर में देखो एक पेयर इसने क्या किया पैरेलल, और एक पेयर इसने दूसरा वाला क्या किया इक्वल। AB और CD को तो इसने क्या किया पैरेलल, और AD और BC को इसने क्या किया इक्वल। अगर ये पेयर सेम कर देता, मतलब इधर ADBC की जगह वही ABCD रखता तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता, जैसे अभी मैंने बताया, बट ये इसने पेयर बदल दिए। आप एक पॉइंट पैरेलल का और एक पॉइंट इक्वल का रखते हो तो पेयर सेम रखने पड़ते हैं, इसने पेयर बदल दिए इसलिए ये पैरेललोग्राम प्रूव नहीं हुआ, ये क्या प्रूव हो गया ट्रेपेजियम प्रूव हो गया। अब यहाँ पे एक चीज अपनी नॉलेज के लिए याद रखना, एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें एक पेयर तो पैरेलल है ही सही, बचा हुआ दूसरा जो पेयर है वो अगर इक्वल हो, बचा हुआ दूसरा पेयर है अगर वो इक्वल हो, उस ट्रेपेजियम को कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या कहते हैं, जो बचा हुआ दूसरा पेयर है जो नॉन पैरेलल है वो गलती से इक्वल हो जाए जैसे इसमें है, तो उस ट्रेपेजियम को क्या कहेंगे, क्योंकि कल को अगर आ जाए एबीसीडी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसके अंदर ए बी पैरेलल सीडी है, तो ये पॉइंट आपको खुद को पता होना चाहिए क्योंकि वो आइसोसेलेस है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, क्लियर है, तो मैं कह सकता हूं कि एबीसीडी यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ठीक है, ये इन गिवन इंफॉर्मेशन है। अब क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, ये एंगल इसके बराबर है पहले चीज, फिर प्रूव करना है एंगल सी बराबर है एंगल डी, ये इसके इक्वल है दूसरी चीज, और फिर प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल एबीसी बनाने के लिए आपको ये डायगोनल बनाना पड़ेगा, तभी तो ट्रायंगल एबीसी बनेगा, और ट्रायंगल बीएडी बनाने के लिए ये डायगोनल बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये ट्रायंगल एक तो ऐसे बनेगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, इस वाले ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ऐसा मुझे प्रूव करना है जिसमें ए बी साइड कॉमन होगी। चलो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी वाली, अच्छा फिर चौथा पॉइंट ये भी प्रूव करना है कि एसी डायगोनल बीडी है, तो ये तो इसके सीपीसीटी से निकल जाएगा क्योंकि देखो इसमें एसी और बीडी कोरस्पॉन्डिंग में आ रही है, तो एक बार ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो चौथा पॉइंट तो इजीली हो जाए। इसको करने के लिए आपको बुक में हिंट भी दे रखी है। ठीक है, क्या करना है अपने को, ए बी को आगे एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड ए बी, और क्या करना है एक लाइन बनानी है सी से गुजरती हुई, पैरेलल होनी चाहिए किसके, डीए से, ये डीए है, इसके पैरेलल लाइन बनानी है सी से गुजरती हुई, बना दी। ठीक है, जो कि जो ए बी प्रोड्यूस किया था उसको कहां पे मिलती है, ई पर। तो बेसिकली अब मुझे बताओ ये एक पैरेललोग्राम बना नहीं बना, बोलो कैसे बना। देखो ए बी पैरेलल था डीसी के, तो ए बी को एक्सटेंड किया तो ए ई भी पैरेलल होगा डीसी के, तो ये ए ई और डीसी तो होगा पैरेलल, और इसको पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया है, ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डीए, डीएस के पैरेलल बनाई है हमने ये, तो ये पैरेलल हमने बना दिया, तो आमने सामने के दोनों पेयर पैरेलल हो गए, तो ये क्या हो गया एक पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम है तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इस पूरे एंगल के, और ये एंगल किसके बराबर होगा, इस पूरे एंगल के। ठीक है, अब सुनो, हाँ ये साइड इसके बराबर थी, यस और नो, और ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके भी बराबर होगी, तो फिर ये साइड इसके बराबर हो गई, तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया।
वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो आमने सामने के ये दो एंगल बराबर हो गए, और वो वाला एंगल इसके बराबर था, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। फिर से फिर से ये साइड इसके बराबर थी, राइट, और पैरेललोग्राम बनते ये साइड इसके भी बराबर हो गई, तो ये साइड कॉमन है जो इसके भी बराबर है और उसके भी बराबर है, तो कुल मिला के इन दोनों पॉइंट से ये दोनों साइड इक्वल हो गई। एक बार ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आमने सामने के कौन सा एंगल बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला। अच्छा जी, ये वाला एंगल इसके भी बराबर है अल्टरनेट एंगल से, और वो वाला एंगल इसके बराबर है ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम से, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ये प्रूव करना था, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अब बच्चा ए और बी को कैसे इक्वल करें, वो ऐसे हो जाएंगे कि ये पैरेललोग्राम है, नहीं ये कैसे होंगे, एंगल डी, क्या कह रहे हो, एंगल सी पूरा है, पूरा पैरेललोग्राम का एंगल सी। देखो इसने, अच्छा एक चीज सुनो, यहाँ पे एंगल सी पूरा नहीं है, यहाँ पे एंगल सी ट्रेपेजियम का एंगल सी है। भाई पैरेललोग्राम तो हमने एक्सटेंशन में बनाया है ना, पैरेललोग्राम तो हमने एक्सटेंशन में बनाया है, उससे पहले तो वो केवल ट्रेपेजियम ही था ना, तो यहाँ पे एंगल सी का मतलब ट्रेपेजियम का एंगल सी ये वाला है जो कि इसके इक्वल है, और एंगल बी का मतलब भी ट्रेपेजियम का एंगल बी है जो इसके बराबर है। अब बताओ, ये डी इस पूरे के इक्वल है ऐसा किसने कहा, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होते हैं या ऑपोजिट होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया था, अब ये वाला एंगल इसके इक्वल है अल्टरनेट एंगल से, और ये वाला एंगल सामने वाले इसके इक्वल है, तो ये ट्रेपेजियम का डी और सी इक्वल हुआ है, नो कि पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का तो ये पूरा होता, वो इसके इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। अब बात करो कि ए और बी कैसे, यानी पहला सेकंड वाला पॉइंट पहले प्रूव हो गया, कोई बात नहीं, ए और बी को कैसे इक्वल करोगे, एंगल डी एंगल बी के इक्वल क्यों है, ट्रेपेजियम के आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं क्या, पैरेललोग्राम के होते हैं, पैरेललोग्राम के होते हैं, एंगल डी तो एंगल ई के इक्वल होगा, बी के क्यों होगा, हाँ बोलो हितेंद्र, एंगल ए को एंगल बी के इक्वल कैसे करेंगे। अब सुनो, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इन दोनों का सम 180 है, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम भी 180 है, तो इन दोनों का जोड़ 180 है और इन दोनों का जोड़ भी 180 है, और ये दोनों इक्वल हैं तो वो दोनों भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल 40-40 रख देते हैं, इक्वल रख देते हैं 40-40। अब इन दोनों का सम 180 है, तो 180 में से 40 माइनस किया वो कितना बचा, 140। इन दोनों का सम भी 180 है, तो इसको भी 180 में से 40 माइनस किया वो भी बचा 140, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। इस कॉन्सेप्ट से ये हो जाएगा। अब फिर ट्राइंगल बाद में देखते हैं, पहले इतना करें। चलो फिगर बना लिया सबने, गिवन पॉइंट्स। तो आज के दोनों क्वेश्चन ही तगड़े वाले थे और इंपॉर्टेंट वाले थे, है ना, काफी कुछ सीखने को मिला। क्या, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम इन विच, पहला पॉइंट क्या गिवन है बेटा कि ए बी पैरेलल व्हाट, ए बी पैरेलल सी डी, एंड सेकंड पॉइंट क्या गिवन है बेटा, AD इक्वल्स टू BC। तो इन शॉर्ट ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। टू प्रूव लिख दो चारों पॉइंट। सबसे पहले एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, दूसरा क्या है एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, तीसरा क्या है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, और चौथा और आखिरी क्या है, क्या, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्ट, कंस्ट्रक्शन पार्ट सेम वही लिख दो। हम क्या कर रहे हैं,
पहले तो ए बी को एक्सटेंड कर रहे हैं, पहले तो क्या कर रहे हैं, ए बी को एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड ए बी या प्रोड्यूस ए बी भी लिख सकते हो, एक्सटेंड ए बी। एंड साथ में क्या कर रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, ड्रॉ अ लाइन थ्रू, किससे गुजरती हुई लाइन बना रहे हैं, सी से गुजरती हुई, ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी, और पैरेलल किसके होनी चाहिए, वो पैरेलल किसके होनी चाहिए, इस एडी के, है ना, ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू एडी विच मीट्स, जो कि मिले, किससे मिले, एक्सटेंडेड एबी से, विच मीट्स एक्सटेंडेड एबी एट ई, एक्सटेंडेड एबी एट ई। शुरू करें प्रूफ। करें स्टार्ट प्रूफ। तो सबसे पहले वो आइसोसेलेस वाले कॉन्सेप्ट से चलेंगे, है ना। चलो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि साइड एडी और बीसी इक्वल है, ठीक है ना, लिखो इन ट्रेपेजियम एबीसीडी साइड ए बी इक्वल्स टू किसके है, किसके है, बोलो, जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करो तो जल्दी जल्दी फ्री हो गए, गुमसुम मत रहो। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये गिवन है, ठीक है, गिवन मत लिखो, इसके आगे इक्वेशन वन लिखो, गिवन नीचे लिख देना, इक्वेशन वन लिखो इसको, इक्वेशन वन नीचे लिख दो चाहे से गिवन, है ना। और एंड, एंड वो कहां से मिला वो भी तो लिखेंगे, एंड पैरेललोग्राम, अब ये पैरेललोग्राम है, इसको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है ना। तो सबसे पहले देखो ए बी पैरेलल डीसी है, ये फिर बड़ा हो गया, हाँ सबसे पहले देखो ए बी पैरेलल डीसी है, उससे सौम्य क्या हुआ, उससे ए भी पैरेलल हो जाएगा डीसी से, क्योंकि ए जो है ए बी का ही तो एक्सटेंशन है, और दूसरा एडी को पैरेलल सीई से मैंने बनाया बाय कंस्ट्रक्शन, तो दोनों पेयर पैरेलल, दैट मींस इट इज ए पैरेललोग्राम। एक बार ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो एडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी। चलो लिखते हैं हम नाउ, नाउ ए बी पैरेलल है किसके, किसके, सी डी के, गिवन है, तो सो ए भी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, बिकॉज ए इज द एक्सटेंशन ऑफ ए बी, एक्सटेंशन ऑफ ए, तो ए भी पैरेलल हो गया सी डी के ऑल्सो। और दूसरा पेयर हमने पैरेलल किया, कौन सा है दूसरा पेयर, ए डी पैरेलल कौन सा है वो, डीई या सीई, ये हमने किया बाय कंस्ट्रक्शन। तो जो पैरेललोग्राम ये बना ए डी सी ई, इस पैरेललोग्राम ए डी सी ई में, ए डी सी ई में आमने सामने के दोनों पेयर पैरेलल हो गए, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बोलना नाम क्या था, ए, फिर बोलो डी क्या है नाम, डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो इसके आमने सामने की साइड्स इक्वल होंगी, कौन कौन सी, ए डी इक्वल्स टू सीई, इसको मार्क करो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, तो उसमें एडी कॉमन हो गया, नहीं ए बी लिखा है हमने इसमें तो, अरे ट्रिपेजियम एबीसीडी में ए बी इज इक्वल्स टू सी डी थोड़ा ना था, गलत लिखा है ना, एडी इज इक्वल्स टू बीसी था ना, एडी इज इक्वल्स टू, सही लिखा है, कहां चल रहा है दिमाग, देखना जरा गिवन पॉइंट में, बुक में देखो, इक्वालिटी की बात कर रहा हूं, इक्वल क्या था, अरे इक्वालिटी क्या था, एडी इज इक्वल्स टू बीसी, हमने क्या लिखा हुआ था, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, गलत लिखा था, एडी इज इक्वल्स टू बीसी गिवन था इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में क्या लिखा है हमने, एडी इज इक्वल्स टू, एडी कॉमन हो गया दोनों में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल्स टू सीई,
भाई इसमें भी एडी आ रहा है एलएचएस में, इसमें भी एडी आ रहा है एलएचएस में, उसमें आरएचएस में क्या है बीसी, इसमें आरएचएस में क्या है सीई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, बोलो उसका आरएचएस क्या है बीसी। सौम्या का दिमाग नहीं चल रहा, बिल्कुल फेल हो गया, आउट ऑफ माइंड हो गई। आरएचएस कह रहा हूं, आरएचएस राइट साइड में होता है। इक्वेशन 1 का आरएचएस क्या है बीसी, इक्वेशन 2 का आरएचएस क्या है सीई। तो बीसी इज इक्वल्स टू सीई हो गए, और अगर बीसी इज इक्वल्स टू सीई हो गए तो इसके आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। चेक करो बीसी और सीई के सामने आमने सामने के एंगल, ये बीसी और ये सीई। तो इस ट्राइंगल की बात करें तो बीसी के सामने वाला एंगल ये है, पूरा एंगल ई कह सकता हूं उसको मैं, पूरा एंगल ई कह सकता हूं। और सीई के सामने वाला एंगल कौन सा है एंगल, इसको पूरा एंगल बी नहीं कह सकता हूं क्योंकि यहां तो दो एंगल बन रहे हैं, इसको 3 लेटर में लिखना पड़ेगा। कैसे, एंगल सी बी ई। तो सिंगल एंगल ई किसके बराबर हो गया एंगल सी बी ई के, लिखो बीसी के सामने वाला कौन सा है सिंगल एंगल ई, इक्वल टू किसके बराबर हो गया ये सीई के सामने वाला एंगल कौन सा है एंगल बीसी, बीसीई है सीबीई, सीबीई। क्या रीजन डालोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसको अगली इक्वेशन मार्क करो, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ ये ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है अपन ने, ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम, प्रूव कर दिया है ना, लिखो प्रूव्ड अबव। तो अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है तो इसके आमने सामने के एंगल कौन कौन से डी और ई इक्वल होंगे, होंगे ना। सो एंगल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल डी, इक्वेशन 2। रीजन क्या डालोगे, ये क्या है बेटा ऑपोजिट एंगल्स। ओ सॉरी फोर्थ 1 और 2 पहले हो चुकी है, 3 एंड 4। हाँ क्यों, अब 5 मिनट के लिए छोड़ो, 5 मिनट में करवा दूंगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं है, बस करते जाओ, 5 मिनट में हो जाएगा ना। 5 मिनट के लिए फिर पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वेशन 4, ठीक है। अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 में अगेन एंगल ई कॉमन हो गया, तो क्या आ जाएगा सीबीई इज इक्वल्स टू एंगल डी। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, बोलो उसका आरएचएस, 3 का आरएचएस क्या है सीबीई, और 4 का आरएचएस क्या है, और इसको मार्क कर लो अगली इक्वेशन, इक्वेशन 5। चलते हैं आगे। अब इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, इन नहीं ट्रिपेजियम मत डालो आप, तो सीधे डाल दो। नाउ एई इज पैरेलल टू, ये जो एई साइड है, ये जो एई साइड है ये डीसी के पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है ये, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो आप ट्रिपेजियम मत लिखो, आप पैरेललोग्राम लिखो। नाउ इन पैरेललोग्राम एडीसीई, नाउ इन पैरेललोग्राम एई, इन पैरेललोग्राम क्या नाम है एडीसीई, आमने सामने की साइड्स पैरेलल कौन कौन सी होंगी बोलो, एई पैरेलल टू व्हाट डीसी, ऑपोजिट साइड्स। और ट्रांसवर्सल का काम किसने किया, ट्रांसवर्सल का काम डीसी ने किया, ट्रांसवर्सल का काम किसने किया बीसी ने किया ना, एंड बीसी इज द, अच्छा मुझे डीसी सुनाई, बीसी इज द ट्रांसवर्सल। तो अल्टरनेट एंगल से कौन से दो एंगल बराबर हुए बोलो,
ऊपर वाले एंगल को नाम जो आपने पहले दिया था CBE इक्वल टू, और नीचे वाले एंगल को नाम BCD। तो CBE इक्वल टू एंगल BCD। इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 6 और रीजन डाल दो अल्टरनेट एंगल्स, और आपका पहला पॉइंट यहाँ पे प्रूव हो चुका है। इक्वेशन 5 एंड 6 को देखो, इक्वेशन 5 एंड 6 को देखो बच्चों। 5 का LHS क्या है? CBE। 5 का LHS क्या है? CBE। 6 का LHS भी क्या है? CBE। तो LHS इक्वल हो गया, तो एंगल D बराबर क्या हो जाएगा? एंगल BCD। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 and equation 6 we get क्या है उसका RHS? एंगल D है ना, और इसका RHS क्या है? एंगल BCD। अब एंगल BCD, वैसे तो ये वाला एंगल है BCD, ये वाला एंगल है BCD, बट इस ट्रेपेजियम की बात करें तो ये वाला, इसको मैं सिंगल एंगल C कह सकता हूं ना भाई। ट्रेपेजियम की बात करें तो उसको सिंगल एंगल C कह सकता हूं। ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूं, मतलब इस वाले पोर्शन को मैं इग्नोर कर रहा हूं, तो इस वाले एंगल को मैं सिंगल लेटर C से डिनोट कर सकता हूं। तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल C इक्वल हो चुका है हमारा ट्रेपेजियम ABCD के अंदर। ठीक है, सो इन ट्रेपेजियम ABCD ट्रेपेजियम तक सीमित रहे तो एंगल D है ही सही, उस एंगल BCD को क्या लिख सकते हैं? एंगल C। ये सेकंड पॉइंट पहले प्रूव कर दिया आपने। ठीक है, अब जाना है आपको। चलो देखो, तो ये सेकंड पॉइंट हमने पहले प्रूव कर दिया। अब इस सेकंड पॉइंट की मदद से, ये जूम थोड़ा ज्यादा हो गया, जूम आउट करते हैं थोड़ा। इस सेकंड पॉइंट की मदद से वी कैन प्रूव फर्स्ट पॉइंट। कैसे? अब आप एक चीज देखिए कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB पैरेलल DC गिवन है। तो एक बार इसको ट्रांसवर्सल माने तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा, और एक बार इसको ट्रांसवर्सल माने तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। उससे प्रूव हो जाएगा कि A और B इक्वल है। कैसे? शुरू करते हैं। नाउ AB पैरेलल DC सीधे लिख लो, ये गिवन है हमको। ठीक है, एंड दोनों ट्रांसवर्सल का जिक्र एक साथ कर देता हूं मैं। इधर से AD ट्रांसवर्सल, इधर से BC ट्रांसवर्सल, एंड AD and BC are the transversals. AD and BC are the transversals. So इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और इसका रीजन, इसका इक्वेशन मार्क करनी पड़ेगी आपको। कहां तक कर लिया अपन ने? ये एंगल D इज इक्वल टू एंगल C वाली भी इक्वेशन मार्क करनी पड़ेगी बेटा। इक्वेशंस बहुत सारी हो गई इसमें, इक्वेशन 6 तक आ गए थे ना अपन, तो ये इक्वेशन 7 इसके सामने लिख दो, इक्वेशन 7, और नीचे लिख दो प्रूफ। इक्वेशन 7 के बाद ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री, इक्वेशन 8, एंड साथ में उन दोनों को भी ले लो, A और D का सम 180 और इधर से B और C का। अब उस वाले पोर्शन को कंसीडर मत करना, अब केवल ट्रेपेजियम ABCD पे सीमित रहना। तो मैं इसको कंप्लीट एंगल B मार्क लिख सकता हूँ ट्रेपेजियम ABCD का, और इसको कंप्लीट एंगल C। तो वापस एंगल B प्लस एंगल C का सम भी क्या लिख सकता हूँ? 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C का सम क्या लिख सकता हूँ? 180 डिग्री। इसको भी मार्क कर लो, इक्वेशन नंबर 9। दोनों का रीजन हम सेम लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 होता है। अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ, नीचे लिख देता हूं जगह का मैं, साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब आप देखें भाई साहब 7, 8 और 9 इक्वेशन को साथ देखो, तीनों एक स्क्रीन में दिखाई दे रही हैं। 7, 8, 9 देखो बेटा, अगर 8 और 9 को देखें साथ में तो 180, ब्लू मार्क कर देता हूं उसको, 180 RHS सेम हो गया, RHS सेम हो गया तो LHS भी सेम होगा।
तो ए और डी का सम बी और सी के बराबर है, और जिसमें से डी और सी भी बराबर है तो ए और बी भी बराबर होंगे। भाई पहले तो आप आरएचएस को काटो, तो उससे एलएचएस बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल डी इसका एलएचएस है, बराबर हो गया किसके, एंगल बी प्लस एंगल सी इसके एलएचएस के बराबर। अब इसमें से डी और सी तो बराबर है, ऐसा कौन कहता है, इक्वेशन 7, तो बचे हुए ए और बी भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, अपन सीधे लिखते हैं। अगर अपन इक्वेशन 7, 8 और 9 को कंसीडर करें, इक्वेशन 7, 8 और 9 को साथ में कंसीडर करें, तो सीधे आ सकता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कैसे आया अभी मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7, 8 एंड 9, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7, equation 8 and equation 9 we get angle A equal to angle B। ये हो गया सेकंड वाला पॉइंट प्रूव, और इसको भी अगली इक्वेशन हो सकता है जरूरत पड़ जाए तो इसको नीचे लिख देता हूं मैं प्रूव, अगर अगली इक्वेशन की जरूरत पड़ी। अब हमको दो मेन काम और करने हैं, हमको ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है एबीसी और बीडी। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को डायगोनल ड्रॉ करने पड़ेंगे, और याद रहे डायगोनल आप डॉटेड लाइन में ड्रॉ मत करना, क्योंकि इसको ड्रॉ करने के लिए इसको ड्रॉ में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये चीज प्रूव करनी है। तो अगर प्रूव करनी है तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो ए बी साइड कॉमन है, ये वाली साइड एडी और बीसी इक्वल गिवन है, और इन दोनों के बीच का एंगल ए होता है, इन दोनों के बीच का एंगल बी होता है, ये दोनों अभी अभी हमने इक्वल प्रूव कर दिए। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव हो जाएगा। भाई ऐसे समझ में नहीं आया तो अलग अलग करके देख लो। देखो ये है बी डी, तो ये ट्राइंगल हो गया कुछ इस तरीके का, ए बी डी, और ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे ए सी, तो ये हो गया कुछ इस तरीके का। फिर से कह रहा हूँ डायगोनल डॉटेड लाइन में ड्रॉ मत करना, कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है वो, फुल में ड्रॉ करना। तो देखो ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, ये ए डी इक्वल टू बी सी, सी है ना, ये हो गई गिवन पॉइंट में है हमको गिवन। इन दोनों के बीच का एंगल ए बनता है, इन दोनों के बीच का एंगल बी बनता है, ये अभी अभी हमने प्रूव किया कि दोनों बराबर है, तो इससे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, लिखता हूं मैं, नाउ इन ट्राइंगल, उन दोनों ट्राइंगल को ले लेता हूं जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। नाम क्या है दोनों के, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इज इक्वल्स टू बी ए बी उधर क्या आ रहा है बी ए, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए तो है कॉमन साइड। सेकेंड पॉइंट बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये इक्वल गिवन है हमको, चेक करो, ये रहा बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, दिख रहा है, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये इक्वल गिवन, हमने गिवन पॉइंट में भी ऊपर नोट किया है, बी सी इक्वल टू ए डी, ये गिवन पॉइंट में है। और इन दोनों के बीच का एंगल ए बी और बी सी के बीच का एंगल फिगर के अकॉर्डिंग 3 लेटर में बोलना पड़ता है अपने को, कॉन्ग्रुएंसी की बात होती है तो ए बी और बी सी के बीच का एंगल 3 लेटर में क्या बोलोगे, ए बी सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू, उधर बी ए और ए डी के बीच का एंगल 3 लेटर में बोलना पड़ेगा उसको भी, बी ए और ए डी के बीच का एंगल क्या बोलोगे, इसको ए बी सी बोला था तो इसको बी ए डी बोलोगे, एंगल बी ए डी है। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ऊपर हमने प्रूव कर रखा है क्या, कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। तो ये एंगल बी है पूरा, एंगल ए बी सी को ही मैंने एंगल बी बोला है, मतलब एंगल बी को ही मैंने एंगल ए बी सी बोला है, और एंगल ए को ही मैंने एंगल बी ए डी बोला है। तो मैं 3 लेटर में लिख रहा हूं तो बी ए डी आ रहा है, सिंगल लेटर में लिखो तो एंगल ए है, 3 लेटर में लिख रहा हूं तो एंगल ए बी सी है, और सिंगल लेटर में लिख रहा हूं तो एंगल बी है, और एंगल ए और एंगल बी है ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है जी, तो दो साइड और बीच का एंगल फ्लो देख लो बिल्कुल सेम है, ए बी इधर बी ए, सेकेंड बी सी इधर ए डी, तीसरा ए बी सी और बी ए, ठीक है। तो सो बाय यूजिंग एस ए एस, बाय यूजिंग एस ए एस congruence rule, triangle ABC is congruent to triangle
कौन सा है दूसरा, BAD प्रूव। और एक बार अगर ये प्रूव हो गया तो चौथे पॉइंट के लिए इसी कॉन्ग्रुएंसी को फिर से ले लो और उसके CPCT से। नाउ वी हैव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। तो इसी के CPCT से चौथा पॉइंट क्या प्रूव करना है अपने को, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BC। तो इसमें देखो जो AC और BD है वो कॉरस्पॉन्डिंग है, AC और BD कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कर दो। कैसे, इंप्लाइज AB नहीं AC, सही है AC तो है, AC इक्वल टू उधर BD, इधर तो लिख दो बाय CPCT, नीचे लिख दो प्रूव। अब डायगोनल लगाओ तो ठीक है, डायगोनल AC है, वो ट्रेपेजियम के हिसाब से वो डायगोनल AC है, ये ट्रायंगल BD है, ट्रायंगल के हिसाब से वो साइड AC है और ये साइड BD है। लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी चलेगा, AC इज इक्वल्स टू BD, ये हो गया। तो इस तरीके से ये चारों पॉइंट प्रूव हुए। अगर अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो जो सेकंड पॉइंट है वो सबसे पहले आसानी से प्रूव हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से, इसकी मदद से ये प्रूव हुआ। अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल भी लेना पड़ा, इसकी मदद से ये हुआ क्योंकि SAS में इन दोनों एंगल का इक्वल होना जरूरी था बीच के एंगल का, और इसकी मदद से फिर ये हुआ CPCT। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो फुली आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आता है तो कल आती सबसे पहले इसमें से इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछेंगे, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगली एक्सरसाइज पूरी मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड। मिड पॉइंट थ्योरम से पहले इन दो क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो कल पूछ लेंगे, एंड जो हमारे व्यूअर्स हैं अगर उनको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको जल्दी रिस्पॉन्स दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।